हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने 50 तक एमसीक्यू किए थे, तो आगे मैं 51 से कंटिन्यू करूंगा। तो स्टार्टिंग के 2 के अंदर कहीं पे बीच में गड़बड़ थी और रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम था, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आगे का आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो देखो कि 2 सिमिलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन आर लाइंग ऑन लाइंग कॉन्सेंट्रिकली विथ प्लेन्स एट राइट एंगल। दोनों के प्लेन्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है, द करंट फ्लोइंग इन देम आर आई एंड √3 है। एक के अंदर आई, सेकेंड के अंदर √3 है, दोनों की रेडियस सेम है रिस्पेक्टिवली। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी हाउ मच। ठीक है, कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखो यहाँ पे रिंग ना ऐसे रहेगी एक दूसरे से, ए वाले परपेंडिकुलर, एक ए वाले करंट के लेके जा रही है और एक ए सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है लेकिन दोनों का सेंटर सेम है। तो मानो कि ये ग्रीन आपको जो दिख रहा है उनके अंदर करंट आई और ये ब्लू दिख रहा है उनका करंट √3 है। तो ये ग्रीन का मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा और ये √3 वाले रिंग का करंट क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B2। अब देखो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम। तो B1 का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर, μ0I N / 2R। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर है सर, N के बराबर। ठीक है, दोनों के अंदर सेम है, खाली करंट की वैल्यू अलग अलग है। सेकेंड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर, μ0√3I × N / 2R। तो देखो सर सिंप्लीफिकेशन करो, पैरेललोग्राम करो, +2 B1 B2 cos थीटा, लेकिन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना रहेगा सर, 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, √B1² + B2²। सिंप्लीफिकेशन करो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं है। अगर सिंप्लीफिकेशन में ना समझ में आया तो मुझे बोल देना। तो μ0 Ni / B। चलो फिर नेक्स्ट सेकेंड MCQ, मतलब 52 नंबर। A 10 electron volt electron is circulating in a plane at a right angle to the uniform magnetic field of a 10⁻⁻⁴ टेस्ला the orbital radius। देखो चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर होगा, सर्कुलर मोशन होगी, कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे गिवन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक स्मॉल यूनिट है। ठीक है, तो उसको हमें जब भी यूज़ करेंगे फार्मूला में तो जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये याद रखोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब देखो सर रेडियस क्या होगी, mv / qb। तो खाली v निकालो या तो टोटल mv को आप रिप्लेस करो। तो मैंने क्या किया सर, k = ½ mv² होता है, तो m से मल्टीप्लाइड किया, m से डिवाइड किया, तो m² m। mv सर क्या होगी सर, लीनियर मोमेंटम होगी, तो सर उनका स्क्वायर है तो p² / 2m। तो p² क्या बनेगा सर, 2km। तो p क्या बनेगा सर, √2km। क्लियर। तो p = क्या होगी सर, mv। तो मैं यहाँ पे देखो पूरे mv की जगह पे किसको रिप्लेस करूँगा, p को। ठीक है, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, p / qb। ठीक है, तो p की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, √2km। तो p की जगह पे देखो √2km / qb। तो √2km तो 2, काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने जूल में कन्वर्ट किया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सर 9.1 × 10⁻31 डिवाइड बाई चार्ज सर 1.6 × 10⁻19 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 10⁻⁻4। ठीक है, तो सबको रिप्लेस करोगे तो आंसर मीटर में मिलेगा, उसको हम अप्रॉक्स सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 11 सेंटीमीटर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। फार्मूला के अंदर हमने जो स्टार्टिंग में फार्मूला वाला फोकस, एक मिनट है, मैं फोकस सेट कर रहा हूँ। ओके, तो देखो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर। ठीक है, RS = क्या होगा सर, RG/IG / I - IG होगा कि नहीं, यस और नो, क्लियर। तो ये कौन सी एक गैल्वेनोमीटर को कहाँ पे कन्वर्ट करनी थी, ए मीटर में। तो आपको याद है, मानो कि एक सर्किट में कंसीडर करूँ यहाँ पे। ठीक है, मानो कि ये सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टर है। ठीक है, तो आपको पता है ना ए मीटर सीरीज कनेक्शन में बनता है, लेकिन वो ए मीटर की जगह पे मुझे क्या कनेक्ट करना है, गैल्वेनोमीटर। तो मानो कि एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कोई होगा RG के बराबर, यस और नो।
तो देखो जब भी ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, जब भी ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे सर, इनसे पैरेलल में एक रेजिस्टर ऐड करोगे, जिसको आपने क्या नाम दिया था, शंट रेजिस्टर। यस और नो? ठीक है, ये कौन सा रेजिस्टर था सर, शंट रेजिस्टर। ठीक है, तो शंट रेजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो सर आरजी से क्या होनी चाहिए, काफ़ी कम, क्योंकि वो करंट को ना यहाँ से बाईपास कर दे। यहाँ पे जितनी करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर होगी उतना ही करंट फ्लो करेगा, बाकी का सारा करंट यहाँ से बाईपास होके जाएगा। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन था। अब सबको पता होगा कि सर आइडियल एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, वो कितना होगा सर, 0 होगा। वेदांत कहाँ गया, वेदांत है मीटिंग के अंदर? समझ में आ रहा है वेदांत? ठीक है, ये थोड़ा आपको ऊपर से जाएगा, क्लियर, ओके। आइडियल एमीटर के लिए सर करंट कितना होगा, 0 होगा। फिर देखो नेक्स्ट कि सर जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना था, तो देखो फिर से वही सर्किट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सर आपको पता है कि वोल्ट मीटर ना पैरेलल कनेक्शन में लगती है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि सर यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट करेंगे वो भी इनसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो मानो कि ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा कोई RG, और इस सर्किट का रेजिस्टेंस मानो कि कोई है R, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना है। अब देखो अगर मैं RG को यहाँ पे कनेक्ट करके ऐसे सर्किट बना दूँ तो क्या होगा कि सर मैक्सिमम करंट यहाँ से निकल जाएगा, क्यों, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम क्या करते थे सर, एक बड़ी हाई रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर को यहाँ पे ऐड करते थे। यस और नो? आके ना, क्लियर, मानो कि इनको RS बोलूँ, तो देखो यहाँ पे जो शंट रेजिस्टर की वैल्यू होगी, RS की वैल्यू, वो वेरी मच लेस देन RG होगी, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से काफ़ी कम होगी। लेकिन यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी ना, वो तो इनसे ज़्यादा होगी, लेकिन इनसे भी काफ़ी ज़्यादा होगी। यस और नो? यस सर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो कितना करंट फ्लो करके जाना चाहिए, जितनी गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी है। तो उनके लिए 2 फार्मूला थे, उसको याद रखना। RS किसके बराबर था सर, RG IG डिवाइड बाय I माइनस IG। ठीक है, I आपका सर्किट का करंट था, एक गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी है। ठीक है, ये RG कौन है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही है। यस और नो? क्लियर? चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से अभी ध्यान देना। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय यूजिंग, देखो गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कन्वर्ट कर पाओगे कैसे, एक शंट रेजिस्टर उनसे कौन से कनेक्शन में किया, पैरेलल कनेक्शन में किया, तो फिर हाँ, तो कौन सा ऑप्शन होगा, लो रेजिस्टेंस शंट इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस और नो? क्लियर। फिर देखो 54 नंबर, सर क्वेश्चन नंबर 54, अ करंट ऑफ 10 to the power of -3 ampere is flowing in a resistance of 1000 ohm. To measure a potential difference accurately, a voltmeter should be used whose resistance will be how much? समझ में आपको? हाँ। क्या, देखो एक रेजिस्टर है, इसको मैंने यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। बैटरी के अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है सर, 10 to the power of -1 मिली एम्पियर। ठीक है, और ये रेजिस्टर कितना है सर, 1000 ओम। अभी आपको क्या करना है सर, 1 मिनट रुको, ये इनके अक्रॉस ना वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना है। ठीक है, यस और नो? तो ये जो वोल्ट मीटर होगा उनका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बता दो। 0 कहाँ से होगा, मैंने बोला था एमीटर, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, और आइडियल वोल्ट मीटर होती है ना, उनका रेजिस्टेंस कितना होता है सर, इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनफाइनाइट वाला तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन इनसे ज़्यादा अगर रेजिस्टर होगा, इनसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा रेजिस्टर होगा उतना यहाँ से करंट कम फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, अगर मानो कि आइडियल वोल्ट मीटर के लिए पूछा है तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कितना होगा सर, इनफाइनाइट के बराबर। ओके, यस और नो?
Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. A galvanometer gives full scale deflection with a current of 1 ampere. कि 1 एम्पियर की करंट अगर फ्लो करेगी तो वो गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है सर? फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. ठीक है, तो वो करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर होगी कि वो करंट की जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का स्केल फुल डिफ्लेक्शन दिखा दे तो वो क्या होगी? करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब जिसको हम क्या लिखेंगे? आई जी. यस और नो? Yes, sir. तो आई जी कितना होगा सर? यहाँ पे 1 एम्पियर इज कन्वर्टेड इनटू ए मीटर. देखो आपको क्या करना है सर, ये जो गैल्वेनोमीटर है उसको ना वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सॉरी ए मीटर में कन्वर्ट करना है. गैल्वेनोमीटर को कहाँ पे कन्वर्ट करना है? ए मीटर में, ऑफ अ रेंज ऑफ 10 एम्पियर. ठीक है, क्लियर. तो ये जो रेंज ऑफ 10 एम्पियर है मतलब कि टोटल करंट वो 10 एम्पियर मेजर कर पाए उतना. तो टोटल करंट कितना होगा सर? 10 एम्पियर के बराबर. ठीक है, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर टू दी शंट रेजिस्टर. यस और नो? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर नहीं, यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर बोल सकते हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होगा? आर जी. उनका रेशियो किसके साथ निकालना है? शंट रेजिस्टर के साथ. ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो आपको एक फॉर्मूला याद है, अभी अभी किया था हमने कि सर आर एस इज इक्वल टू आर जी इंटू आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी. हमें क्या फाइंड आउट करना है सर? आई जी डिवाइड बाई आर एस फाइंड आउट करना है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर जी डिवाइड बाई आर एस इज इक्वल टू क्या होगा? आई माइनस आई जी डिवाइड बाई आई जी. यस और नो? खाली आपको रेशियो सेट करना है. ओके, यस और नो? Yes, sir. फुल करंट कितना है? मैक्सिमम करंट जो जिसके लिए आपको कन्वर्ट करना है दैट इज़ 10 एम्पियर सर. तो 10 माइनस गैल्वेनोमीटर की करंट कितनी होगी सर? करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर सर 1 एम्पियर डिवाइड बाय 1. तो ये क्या होगा सर? 9 डिवाइड बाय 1 मतलब 9:1. ठीक है, तो आर जी डिवाइड बाई आर एस 9/1 मतलब आर जी इज टू आर एस किसके बराबर है सर? 9:1 के बराबर. यस और नो? क्लियर इतना? Yes. चलो फिर नेक्स्ट. अ गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. देखो ये 5 ओम किसका रेजिस्टेंस गिवन है एज पर द क्वेश्चन? Galvanometer. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है. ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, तो ये कौन है? गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है 5 ओम. कैन रीड अप टू 5 मिली एम्पियर. अब देखो ये जो 5 मिली एम्पियर है मतलब वो क्या गिवन है? करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी कितनी गिवन है सर? 5 मिली एम्पियर. तो 5 मिली एम्पियर मतलब क्या होगा? 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर. ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर सर गिवन है आर जी 5 ओम के बराबर. ठीक है, और इट इंस्ट्रूमेंट इज टू बी यूज टू रीड अप टू 1000 वोल्ट. अब देखो ये 1000 वोल्ट मतलब कि जो जैसे यहाँ पे आपने बोला था ना कि कितना करंट मेजर कर पाए? 10 एम्पियर. तो यहाँ पे वैसे कितना वोल्टेज वो मेजर कर पाए? 1000 वोल्ट. यस और नो? और यहाँ पे याद रखना ये कन्वर्जन कौन सी है? गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर वाली कन्वर्जन है. ठीक है, क्योंकि वोल्टेज मेजर करना है ना. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या होगा सर? गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर का कनेक्शन होगा. यस और नो? क्लियर? चलो देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज टू बी इन अ सीरीज विल बी हाउ मच. देखो यहाँ पे आपने बोला था ना कि सर जो भी रेजिस्टर होगा वो कौन से कनेक्शन में होगा? सीरीज़ कनेक्शन में. तो ये जो सीरीज़ कनेक्शन में रेजिस्टर होगा उनकी वैल्यू क्या होगी? देखो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे. ठीक है, क्लियर? यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे वो सीरीज़ रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी? फ्रॉम द फार्मूला सर V डिवाइड बाई आई जी माइनस आर जी. चलो वोल्टेज क्या होगा सर? 1000 वोल्ट डिवाइड बाई आई जी कौन है सर? करंट कैपेसिटी. तो 5 इंटू 10⁻³ और ये आर जी किसके बराबर होगा सर? 5 ओम के बराबर. ठीक है, चलो ये 10⁻6 होगा कि नहीं ऊपर जाके? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना
एक और डिवाइड बाई 5 माइनस 5, ठीक है। तो अगर आप इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, और आंसर कितना होगा देखो, इन सबको देख के बोल सकते हो कि सर ये वाली वैल्यू होगी 1995, यस और नो। तो देखो रेजिस्टर जो सीरीज कनेक्शन में किया जाएगा गैल्वेनोमीटर से वो कितना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस इसीलिए प्रेफर करते कि वो करंट को पास ना होने दे अपने अंदर से, ठीक है, ओके। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट, फिर देखो करंट Hello, ऑफ, हाँ बोलो। सर वो वाले में आंसर तो पॉइंट में है, तो फिर आंसर कौन सा होगा? कहाँ पे पॉइंट में, कहाँ पे आंसर पॉइंट में? 56 वाले में आपने डायरेक्ट आंसर निकाला ना 90। लेकिन आप देखो तो सही, आप देखो तो सही, ये कितना होगा 10 लाख डिवाइड बाई 5, ठीक है। उनका आंसर क्या मिलेगा करके देखो, -5 करो, ओके ओके। ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो करंट ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -7 एम्पियर, ठीक है। करंट की वैल्यू गिवन है सर, करंट कितना गिवन है सर 10 टू द पावर ऑफ -7 एम्पियर एंड प्रोड्यूस 50 डिवीजन डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर। मतलब देखो अगर मानो कि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे ऐसे कैलिब्रेटेड है, ठीक है, क्लियर। अगर उसके अंदर ये करंट फ्लो करेगी तो वो कितने डिवीजन करेगा डिफ्लेक्शन, 50 डिवीजन ऐसे, यस और नो? यस सर। आकिना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन गिवन है, डिफ्लेक्शन कितने गिवन है 50 डिवीजन गिवन है, ठीक है, इन द गैल्वेनोमीटर। देन द फिगर ऑफ मेरिट, ये देखो ये आपके लिए थोड़ी नई टर्म्स है। तो फिगर ऑफ मेरिट कुछ नहीं है, मैं सिंपल बोलूँ तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होगा सर, रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। फिगर ऑफ मेरिट क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी, यस और नो? यस सर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। सर करंट सेंसिटिविटी क्या थी, तो सर करंट सेंसिटिविटी IS क्या थी सर, डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यस और नो? तो सर ये फिगर ऑफ मेरिट क्या बनेगा, तो सर सिंपल है, फिगर ऑफ मेरिट क्या बनेगा, उल्टा, करंट डिवाइड बाय डिफ्लेक्शन, यस और नो, डिवीजन। तो करंट कितना है सर 10 टू द पावर ऑफ -7 डिवाइड बाय डिफ्लेक्शन क्या होगा 50 होगा कि नहीं, आप कैलकुलेट करो और आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। क्लियर, आंसर कौन सा मिलेगा, ये डी ऑप्शन मिलेगा, आप कैलकुलेट करके चेक करोगे, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, an electron performs circular motion of a radius r perpendicular to uniform magnetic field. The kinetic energy gained by this electron in a half revolution. देखो अगर मैं बोलूँ कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, तो जब हाफ रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, ठीक है। तो आपको याद है ना वर्क एनर्जी थ्योरम सर, जो भी वर्क डन होगा वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ठीक है, W = डेल्टा के। तो यहाँ पे आपको पता है कि सर हर बार इनके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो कौन सा होगा सर, टुवर्ड्स द सेंटर वाला, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ए वाली डायरेक्शन में होगी। तो मैं यहाँ पे बोलूँ ना कि यहाँ पे वर्क डन ही क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो सर वर्क डन 0 होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई गेन नहीं होगा, ठीक है, यस और नो? मतलब कि वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, यस और नो, क्लियर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा सर, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, अ लॉन्ग सोलेनोइड, ध्यान से देखना, अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बी। सर मैग्नेटिक फील्ड वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, बी के बराबर अलोंग इट्स एक्सिस। इफ the current is double and the number of turns per centimeter is double, then the new value of magnetic field will be how much। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते थे मीटर के टर्म्स में। अब देखो पर सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है, 1 मिनट,
सर पर सेंटीमीटर के लिए गिवन है, ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल देखो कि सर अगर मैं सिंपल में कंसीडर करूँ कि सर करंट आई के बराबर होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर यूनिट लेंथ मतलब पर सेंटीमीटर रखो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, क्या क्योंकि हमें आगे जाके खाली डबल ही करना है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड ई होगा कि नहीं, म्यू नॉट, याद है सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन इंटू आई था कि नहीं। यस सर। सर अब क्या करना है, जो करंट है, ठीक है, जो करंट है नई करंट वो पहले से डबल करोगे। सर पहले नंबर ऑफ टर्न्स होगी वो भी पहले से डबल होगी। अब देखो पर सेंटीमीटर है तो पर मीटर करने जाओगे तो भी डबल का रेशियो सेम ही रहेगा, ठीक है, तो वैसे ही रहेगा। ओके, तो सर नया मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, बी डैश म्यू नॉट एन डैश आई डैश, ठीक है। तो म्यू नॉट एन डैश की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2n, आई डैश की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2i। तो ये क्या बनेगा सर 4 टाइम्स म्यू नॉट एन इंटू आई। तो देखो ये सर म्यू नॉट इंटू एन आई कौन है सर, पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड है, यस और नो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। यस सर। जब भी ऐसी कोई न्यूमेरिकल्स हो ना कि जहाँ पे इंटर रिलेशन हो तो वहाँ पे आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, और मेरा प्लानिंग है कि ये अभी सारी ना मैं मिक्स एमसीक्यू करवा रहा हूँ। अगर आप लोग बोलो, ठीक है, देखो आपसे पूछ के ही मैं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप सबके लिए देखो गुड सेट मैं आपको एक सजेशन दूँ ना, वैसे ही आप सब फॉलो करोगे फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखो जब भी 12th का सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके पास टाइम तो होने ही वाला है, यस और नो। क्लियर, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि सर का सिलेबस बोर्ड के एग्ज़ाम से 1 वीक पहले ख़त्म होगा, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर ना गुड सेट के 2014 से लेके 2020 तक सारे पेपर सॉल्यूशन डाले। आप सबको मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से सॉल्व करोगे। अगर ना समझ में आए तो वीडियो के अंदर देखोगे, ठीक है। तो देखो हर एक पेपर के अंदर ना अबाउट 40 एमसीक्यू है, ठीक है। अब देखो हर एक पेपर के अंदर अबाउट 40 एमसीक्यू मतलब हर एक यूनिट के अबाउट 5 एमसीक्यू हुए, ऑन एन एवरेज 4 या 3 एमसीक्यू रखो, ठीक है, बड़े यूनिट के लिए। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अभी जो एमसीक्यू ले रहा हूँ ना मैं, उसके अंदर गुड सेट का एक भी एमसीक्यू नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। उसके अंदर ऐसी कोई एमसीक्यू नहीं होगी जो गुड सेट वाली होगी, ठीक है। तो प्रेफर करोगे कि सर जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो ये सारे एमसीक्यू भी आप प्रैक्टिस करोगे। और अगर किसी को पता है कि सर मुझे एमसीक्यू देख के पता चल जाएगा कि ये 1 to 5 यूनिट के अंदर का है, तो मैं अभी से आपसे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप वो अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। यस सर। और एमसीक्यू का वेटेज मैंने बोला था आप सबको, और मेरा टारगेट है कि 2006 से लेके बाकी के जो गुड सेट पेपर है ना वो भी मैं सॉल्व करके वहाँ पे अपलोड करूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल उसकी वजह से ही ऊपर आया है, ठीक है। चलो, तो इफ़ द स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज्ड देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी विल बी। देखो आपको पता है ना कि अगर मैं बोलूँ सिंपल कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर चार्ज आपका मोशन कर रहा है, यस और नो, ठीक है, यस सर। हाँ कि ना, क्लियर, यस और नो। तो आपको एक रिलेशन याद है, कौन सी रिलेशन, ए सर mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू qvb, यस और नो। तो सर ए वी बी हमने यहाँ पे कैंसिल किया था, तो वेलोसिटी का रिलेशन देखो मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, यस और नो। वेलोसिटी का रिलेशन क्या बनेगा सर, क्यू बी आर डिवाइड बाई एम। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सर क्या होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। अगर सर ये स्पीड कम होगी, ठीक है, तो रेडियस के अंदर क्या चेंज होगा। तो अब देखो जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो सर मैग्नेटिक उनका मास तो कांस्टेंट रहेगा, सर उनका चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर स्पीड कम हुई तो रेडियस बदल सकती है, यस और नो। तो रेडियस भी क्या होगी, डिक्रीज्ड होगी। क्लियर यहाँ तक, यस और नो? हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट। श्रेयांश पार्ट सेक्शन भी अच्छा है, लेकिन सेक्शन ए के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना,
ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट, अ magnetic induction at point P which is at a distance of 6 centimeter from a long current carrying wire is a 10 to the power of minus 6 Tesla. What will be the field of induction at a distance of 18 centimeter from the same current carrying wire? क्वेश्चन समझे आप कि मानो कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उनसे ना 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है सर? 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 टेस्ला। तो ये सेम करंट कैरिंग वायर होगा, उनसे 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? समझ में आ क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? चलो तो इनको मैं डिस्टेंस कोई y2 बोलूँ, ठीक है, ये डिस्टेंस y2 बोल दूँ और इसको y1 बोलूँ और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड v2 कंसिडर करूँ। कैसे निकालोगे सर? एक स्ट्रेट वायर होगा, उनसे कोई y डिस्टेंस के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड का ना फॉर्मूला ये था μ0I डिवाइड बाई 2πy। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? यहाँ पे हमें करंट गिवन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फर्स्ट का निकालूंगा। सेकंड के लिए देखो इक्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखो सर फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या होगा सर? μ0I डिवाइड बाई 2πy1 होगा कि नहीं? करंट सेम रहेगा, करंट विल बी सेम। सेकेंड के लिए क्या होगा सर? b2 क्या होगा सर? μ0I डिवाइड बाई 2πy2, ठीक है। सर मुझे b1 की वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखना सर, मुझे b1 की वैल्यू गिवन है, μ0 कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, y1 गिवन है, करंट दिया नहीं है। सर ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, यस और नो? ए गिवन नहीं है। तो अगर मैं दोनों का रेशियो करूँ तो आई कैंसिल आउट होगा कि नहीं? तो जो अननोन है हमारे लिए, जो गिवन ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और b2 में सब्जेक्टिव कर सकता हूँ कि नहीं वहाँ से? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करूँ तो सर क्या होगा? b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू सर μ0I डिवाइड बाई 2πy1 डिवाइड बाई μ0I डिवाइड बाई 2πy2। सर μ0I कैंसल, ये 2π कैंसल, y2 ऊपर जाएगा और y1 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। यस और नो? यस सर। सो b2 किसके बराबर होगा? सो b2 विल बी b1 y1 डिवाइड बाई y2। तो b1 कितना होगा सर? हमें गिवन है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 टेस्ला। अब देखो y1 y2 के लिए अगर सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है, और अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों रेशियो में है, ठीक है, तो वो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए 6 सेंटीमीटर है y1 डिवाइड बाई ए 18 सेंटीमीटर है। चलो अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो सर 10 टू द पावर ऑफ -2 ओके। तो आंसर कितना मिलेगा? ऑप्शन ए, यस, वेरी गुड है, 10 टू द पावर ऑफ -7 टेस्ला। ओके ना? समझ में आ कि नहीं? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट, on passing 10 ampere current through a circular coil of a radius of 5 centimeter, magnetic field produced at the center of coil is 3.14 into 10 to the power of -3 Tesla. Number of turns in the coils will be how much? ठीक है, how many? ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो आपको निकालने हैं, यस और नो? तो सर गिवन डेटा क्या क्या है? तो सर देखो, तो हमें करंट गिवन है, करंट कितना गिवन है सर? कहाँ गया? 10 एम्पियर, यस और नो? हाइलाइटर नहीं है आज अपने पास। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है? 3.14 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 टेस्ला। और एक सर रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आए इसके लिए, ठीक है। जब भी आप MCQ प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट फार्मूला के अंदर वैल्यू प्लेस करो ना, वहीं पे कन्वर्जन कर दो, ठीक है। तो सर आपको भी पता है B इज इक्वल टू μ0 NI डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस।
सर हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है, तो n को सब्जेक्टिव कर लो। यस सर। तो क्या बनेगा सर, b इंटू टू आर, b इंटू टू आर डिवाइड बाई क्या बनेगा, म्यू नॉट इंटू आई बनेगा कि नहीं, यस और नो? यस कि सर। नहीं? तो चलो सबकी वैल्यू प्लेस करो। सर बी मैग्नेटिक फील्ड है 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला। सर ये 2, सर रेडियस कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई, सर म्यू नॉट की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट की वैल्यू गिवन है सर 10 एम्पियर। देखो ये 3.14 और ये पाई कैंसिल करो वैसे, ठीक है, और इनका सिंप्लीफिकेशन करो, आपको आंसर क्या मिलता है चेक करो। तो आंसर आपको मिलना चाहिए 25। यस, ये तेरे पास है सॉल्यूशन इनका पहले से कि कैलकुलेट कर रहा है? नहीं सर, पक्का? कैलकुलेट किया है। हाँ सर। गणपति बापा की कसम। सर कैमरा ऑन करो के देख लो। वो तो मुझे कहाँ पे पता चलेगा भाई। जैसे मैं पूरा दिखाता हूँ व्यू। नहीं अभी रहने दे, सबका डिस्टर्ब होगा। चलो, आउट ऑफ फॉलोइंग द रेजिस्टेंस ऑफ विच डिवाइस इज मैक्सिमम, कि नीचे आपको अलग अलग डिवाइस गिवन है, ठीक है, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? एक गैल्वेनोमीटर है, सेकेंड वोल्ट मीटर है, ए मीटर है और एक मिली एमीटर है। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर कहाँ से होगा? वोल्ट मीटर होगा। ओके ओके सर। चलो फिर नेक्स्ट, an infinite straight current carrying wire is bent in the form of a circular loop as shown in the figure. If the radius of loop is r, magnetic field at the center of loop will be how much? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा आपको इनकम्प्लीट दिख रहा है, ठीक है, मुझे भी वैसे ही दिख रहा है। मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे समझा दूँ। एक सर्कुलर वायर है, एक ए वाला, यस और नो, क्लियर, और एक यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है आई, तो इन दोनों की वजह से ना ये सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यस और नो? अब देखो सीधी बात है सर, ये वायर से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर होगा, यस और नो? यस सर। क्लियर। तो ये इक्वेशन में ऐसे मत समझना कि सर एक इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर था उसको सर्कल के फॉर्म में बेंड किया, ऐसे नहीं, दोनों की वजह से, जैसे मैंने अभी आपको बोला वैसे, एक वायर है यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ वाली और एक सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस आर के बराबर है, तो ये दोनों की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो आपको सिंपल से दो लॉजिक यूज़ करने, अगर एक इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर होगा उनसे परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लिखो तो वो क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr होगा कि नहीं, यस और नो? क्लियर। और एक आर रेडियस वाली सर्कुलर रिंग होगी तो सर उनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r होगा कि नहीं, ठीक है, यस और नो? यस सर। अब देखो अगर मैं थंब को सेट करूँ यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में, तो ये रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा सर, इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये वायर के साथ थंब को यहाँ पे ऐसे सेट करूँ तो उनका मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? क्लियर। तो यहाँ पे देखो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है। तो यहाँ पे मानो कि मैं B1 कंसिडर करूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, ठीक है, B1 कौन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, तो वो किसके बराबर होगा, तो सर हाँ म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सर B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो वो क्या होगा सर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। चलो मुझे ये बता दो कि सर दोनों के फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ये 2r या 2πr? देखो इनके हाँ B2, क्योंकि सर यहाँ पे पाई से डिवाइडेड है, यहाँ पे पाई नहीं है, 2r तो दोनों के अंदर है, ऊपर भी सेम है,
ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मैं ऐसे लिख सकता हूँ B2 माइनस B1, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो ये क्या होगा सर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, यस और नो? यस सर। चलो तो देखो सर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r कॉमन करूँ तो 1 माइनस क्या होगा, 1 डिवाइड बाई पाई होगा कि नहीं? क्लियर। पाई को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड करो और बाहर लिखो तो ऐसे मिलेगा आंसर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r इंटू पाई, और अंदर क्या रह जाएगा, पाई माइनस 1। या तो कॉमन करो या तो आप बोलो कि सर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड किया, यस और नो? क्लियर है इतना? हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना? ओके। हाँ सर। An electron moves with a constant speed v along circle of radius r. The magnetic moment will be how much? मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है भाई साहब, ठीक है। तो देखो अगर सर्कुलर मोशन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई रेडियस मानो कि r के बराबर कंसिडर कर लो, ठीक है, जो यहाँ पे बोली हमें। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला सिंपल है सर, मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होगी, आई इंटू ए के बराबर, यस और नो? ठीक है, आई इंटू ए, ठीक है सर। एरिया तो मुझे मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर, यस और नो? यस सर। सर करंट कैसे मिलेगा, करंट कैसे मिलेगा? तो सर आई किसके बराबर होगा सर, चार्ज डिवाइड बाय, मानो कि एक सर्कल के लिए, पूरे सर्कल के लिए टेम्परेरी कंसिडर करो एक रिवॉल्यूशन के लिए, तो सर ये भी था ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई टी। तो टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो हमने डेरिवेशन में किया था 2πr डिवाइड बाई वी, ठीक है सर। ए वी कहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ऊपर, तो ई वी डिवाइड बाई 2πr, ए क्या बनेगा, करंट, यस और नो? यस सर। तो करंट की जगह पे देखो सर ई वी डिवाइड बाई 2πr, और ए देखो एरिया सर किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन बोलो। आर कट जाएगा ना? बी, वेरी गुड, 1/2 EVR। क्लियर इतना? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल ऑफ अ रेडियस r थ्रू विच करंट I flows is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सेकेंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। सर सिंपल है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2R, ये सब तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा कि नहीं, यस और नो? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा ना, सॉरी ए। क्लियर? ओके। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान देना, मार जवान होगी, जवा दे। अ 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से देखना, अ 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट flows through a straight conductor of a line joining point at the distance of 10 centimeter from the wire, ठीक है, on the perpendicular bisector the makes an angle of 60 degree with the two ends of the wire. The intensity of magnetic field at this point will be how much? देखो मैं आपको सिंपल बोलूँ कि मानो कि एक वायर है, यस और नो, हाँ कि ना? क्लियर इतना? यस सर। और इनसे एक पॉइंट है जो इनसे बाइसेक्टर मतलब कि लाइट वायर के सेंटर से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर, यस और नो? यस सर। ठीक है। और ये दोनों वायर के एंड, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये दोनों वायर के एंड यहाँ पे इनके साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये बाइसेक्टर से होगा तो ये 30 डिग्री यहाँ पे और 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा कि नहीं? यस सर। और इसके अंदर कोई करंट आपको बोला है, करंट आई,
तो करंट आई किसके बराबर है सर 2 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो याद आया आपको वो डेरिवेशन वाला, मैंने आपको बोला था अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन इक्वेशन याद रखना है। यस ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है कि सर एक और बोला था φ1 एंगल, दूसरी और क्या बोला था सर φ2 एंगल। ठीक है, और उनका जो इक्वेशन था वो क्या था सर म्यू नॉट आई डिवाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। तो मानो कि इसको मैं y बोलूँ तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πy, अंदर क्या रहेगा सर साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। यस और नो, क्लियर? यस चलो, तो सर म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πy, ये क्या होगा सर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री होगा कि नहीं? यस सर। चलो सर म्यू नॉट डिवाइड बाई 4π, देखो आपको पता है ना म्यू नॉट इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻⁻⁷। तो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4π की जगह पे मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्लियर? तो ये म्यू नॉट डिवाइड बाई 4π की जगह पे सर 10⁻⁻⁷। करंट कितना है सर? करंट गिवन है 2 एम्पियर डिवाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बोला है सर 10 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा सर 0.1। साइन 30 क्या होगा सर 1/2 और ए भी क्या होगा सर 1/2। तो करो तो कैलकुलेशन, आंसर क्या मिलेगा? चल जल्दी साइड से। से सी मिलेगा। हाँ 2 into 10⁻⁸। 2 इंटू 10⁻⁻⁸। ओके, मैं ऑप्शन सी 2 इंटू 10⁻⁻⁸। लेकिन यहाँ पे देखो सब देखो ये 2 - 7 है, मतलब ऐसा नहीं कि आपका आंसर ये गलत है, आपको ना डेसिमल आगे पीछे करना पड़ेगा। तो ये होगा कि नहीं 20 इंटू 10⁻⁻7? यस और नो? यस सर। और आंसर क्या मिला ये नहीं मिलेगा आपको, कैलकुलेट करो तो एक बार। -6 होगा। हाँ -6 होगा। ठीक है, क्लियर? 2 इंटू 10⁻⁻6। तो आप देखो ये ऑप्शन में यहाँ पे अलग अलग गिवन है, तो आपको आगे पीछे इनको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो कौन सा होगा 2 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 20 इंटू 10⁻⁻7। ओके, क्लियर है? यस और नो? हाँ कि ना? चलो फिर नेक्स्ट, a very long straight wire carries a current of 5 एम्पियर। देखो करंट हमें गिवन है सर, करंट कितना है सर 5 एम्पियर। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अप विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी गिवन है, remaining parallel to wire at a distance of 10 centimeter from the wire and the direction opposite to the electric current. Find the force on this electron. force आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे सर, एक करंट कैरिंग वायर है, यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, उनसे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज है। कौन सा चार्ज बोला है? इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10⁻, देखो यहाँ पे सब नोट कर लो, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू दी वायर। एक इलेक्ट्रॉन इनसे पैरेलल डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है, यस और नो? तो देखो इनके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सर अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा ना तो फोर्स का इक्वेशन है अपने पास परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि देखो ये करंट ए वाली डायरेक्शन में, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड ए वाली रीजन में कौन से डायरेक्शन में? इनवर्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो उनसे परपेंडिकुलर है, तो सर ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो सिंपल है सर, ये वायर का 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस और नो? तो ये बी की जगह पे लगा दो उसको, तो आपको कैलकुलेशन में आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे तो सर F इज इक्वल टू QVB, तो Q चार्ज है आपका, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड सर किसके बराबर होगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πy के बराबर। चलो इलेक्ट्रॉन का चार्ज सर 1.6 10⁻⁻19, वेलोसिटी गिवन है सर 10⁻6, म्यू नॉट की जगह पे सर 4π इंटू 10⁻⁻7। आई आपको करंट गिवन है, कितना गिवन है? 5 एम्पियर। ठीक है,
डिवाइड बाय 2 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.1। ठीक है, क्लियर। इन सबको सिंप्लीफाइड करो तो आंसर क्या मिलेगा? बोलो बोलो। बी मिलना चाहिए। बी हाँ ठीक है, ओके, समझ में आ के नहीं? चलो फिर नेक्स्ट, 1 मिनट। तो देखो, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे कन्वर्जन साफ साफ है सर। गैल्वेनोमीटर से कहाँ पे कन्वर्जन करनी है? वोल्ट मीटर के अंदर। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? बी ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। यस और नो? मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि नहीं? देखो तो, यस सर। ठीक है, मैंने ये वाले टॉपिक में आपको यहाँ पे बोला था ना, जब भी ये बोला था ये वाले केस में। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। तो देखो 70 तक आज रखते हैं, मुझे अभी बाहर जाना पड़ेगा। तो एम्पियर्स लॉ इन ए इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, तो वो किसका? बायोट-सावर्ट लॉ का इंटीग्रेशन फॉर्म है। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म है, ये याद रखना। ओके ठीक है, Yes, sir. तो अभी 70 तक किए हमने। तो मैं ट्राई करूँ कि नेक्स्ट टाइम जो भी अपना सेशन बने वो 1.5 घंटे का बने, तो बाकी के जो 30 नंबर MCQ है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट वीक में मे बी संडे से पहले भी हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है तो मेरे कॉलेज पे छुट्टी होगी, तो मैं एक्स्ट्रा मैनेज कर लूँगा। ओके, चलो बाय बाय बाय। और इनका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, चलो बाय बाय बाय।